ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने दिया। और आज फिर एक बार हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया है। परमेश्वर ने अपनी कृपा करी, हम सबको संभाल के रखा, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा करते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल है और बहुत खास है। बहुत से लोगों को आज का दिन नहीं ध्यान होगा। 14 फरवरी को क्या होता है ये सबको पता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और बहुत सारे दिन, अपना जन्मदिन, अपने दोस्तों के जन्मदिन तक हमें याद होते हैं। परिवार के लोगों के भी कुछ के जन्मदिन हमें याद होते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे का जन्मदिन याद होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद उन सारे स्पेशल दिनों के लिए। पर आज का दिन जो है वो बहुत स्पेशल है। आज का दिन कुछ ज्यादा स्पेशल है। और वो ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज मई महीने का दूसरा संडे है, और मई महीने का दूसरा संडे दुनिया भर में मदर्स डे करके मनाया जाता है। मदर्स डे का मतलब वो दिन जिस दिन हम माओ को सेलिब्रेट करें, अपनी माओ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये जो दिन है ये 1908 से मनाया जा रहा है, और ये दिन शुरू हुआ था एक लड़की के द्वारा जिसका नाम है एना जार्विस। एना जार्विस ने अपनी मां की यादगारी में इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया। एना जार्विस और उनकी मां जो थी वो सेंट एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च की मेंबर थी। एना जार्विस की मां जो थी वो जो युद्ध में, जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में जो लोग चोटिल हो जाते थे, जख्मी हो जाते थे, तो वो उनकी देखभाल किया करती थी। और फिर यही सेवा करते करते एक दिन उनकी मौत हो गई। तो एना अपनी मां की याद को, उनके काम को बरकरार रखना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी। तो फिर उन्होंने इस बात की शुरुआत करी कि लोग अपनी माओ के बारे में सोचना शुरू करें। क्योंकि सोच के देखिए, हम माओ के बारे में बहुत कम सोचते हैं। सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में सबसे अहम रोल एक मां का होता है। आप सोच के देखिए कि परमेश्वर जब अपने बारे में बात करता है तो वो बार बार अपने लोगों से बात करते समय एक चीज उनको याद दिलाता है। यशायाह 66 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तो परमेश्वर जब अपने प्यार के बारे में याद दिलाना चाह रहा है तो उस समय में वो बता रहा है कि किस रीति से, जैसे माँ प्रेम करती है वैसे ही परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा, हमें संभालेगा। तो आज के दिन हम उसी विषय में बात करेंगे। बहुत अहम विषय कि एक माँ की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है और माँ के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। वचन हमें ये सारी बातें सिखाता है। देखिए, दुनिया जो है वो मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रही है। किस रीति से सेलिब्रेट कर रही है, किस कारण से सेलिब्रेट कर रही है, सबके अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। आज के समय पे मदर्स डे पे जो कार्ड्स बन रहे हैं, जो लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भेज रहे हैं, उन चीजों पे लोगों का ज्यादा ध्यान है। पर परमेश्वर ने जब माँ के प्रेम के बारे में बात करी तो तब कोई फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था। तब केवल परमेश्वर का प्रेम ही था। और उस समय पे जो सच्चा प्रेम होता था, प्रकट होने वाला प्रेम होता था, वो हमें दिखता था। तो आज हम उसी प्रेम के बारे में कुछ पल बात करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें, उस परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके सामने आते हैं। आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आज के दिन आप हमारी अगुवाई करें, अपने वचन से हमसे बातचीत करें परमेश्वर पिता। और आपसे मांगते हैं खुदाबंद कि आज प्रभु हम माओ के विषय में, प्रभु जो आपका वचन हमें सिखाता है, प्रभु हम सीखने पाए, उस अनुसार चलने पाए। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज अपने वचन से हम सबसे बात करें। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु कि अपनी दया, अपना अनुग्रह मुझ पे करें परमेश्वर। मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें प्रभु। और आज हम सब प्रभु समझने पाए कि एक माँ की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कानों को, हमारे हृदय को खोलें, हम सबसे बात करें पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम सोचते हैं माँ के विषय में, जो चीजें एक माँ करती है वो किसी और के लिए करना बहुत नामुमकिन है। 2-3 चीजें जल्दी से दिमाग में आ रही हैं। एक माँ जब जन्म देती है तो वो पैदा करने की जो पीड़ा है वो भी एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है।
पर एक माँ वो पीड़ा को उठाती है इसलिए कि आप और मैं इस दुनिया में प्रवेश कर सकें। और वो पीड़ा इतनी गंभीर होती है, मैं नहीं कहना चाहता कि वो कितनी ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि पुरुष जो है वो उसको कभी सही रीति से समझ नहीं पाएंगे। जब मैं प्रचार तैयार कर रहा था तो मैंने इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करी कि अगर एक औरत को, एक मर्द को, एक पुरुष को समझाना पड़े कि जन्म देने की पीड़ा, जिसको हम जच्चा की पीड़ा कहते हैं, वो जच्चा की पीड़ा कैसी होती है, जन्म देते समय वो जो पीड़ा है वो कैसी होती है, तो बहुत सारी कोशिशें करी गई पर कोई भी चीज बता नहीं सकती कि वो पीड़ा कैसी है। पर यह पीड़ा बहुत गंभीर है, इसमें बहुत दर्द है और कई बार वचन में भी इसका वर्णन है। देखिए यिर्मयाह उसका 22 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, हे बेबीलोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वालों, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ाएं उठें तब तू व्याकुल हो जाएगी। यशायाह 26 अध्याय 27 और 18 वचन, 17 और 18 वचन कहता है, जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ाओं के कारण चिल्ला उठती है, हम भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। गलातियों का 4 अध्याय 19 वचन, यहां पर पौलुस कह रहा है कलीसिया के बारे में, और पौलुस लिखता है और कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। अब यहां पर पौलुस बताना क्या चाह रहे हैं कि जब तक एक विश्वासी के अंदर मसीह पूरी तरह से बन नहीं जाता, वो विश्वासी मसीह को समझ नहीं जाता, तो वो जो पीड़ा, वो जो दुख है, एक ही बात को बार बार समझाने की, शायद पौलुस उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये सब जो है, जो कलीसिया के लोग थे वो पौलुस की संतान है आत्मिक रीति से। तो अब वो कह रहा है कि मुझे फिर दोबारा वही दर्द हो रहा है तुम्हारे लिए, और वो तैयार है सहने के लिए। माएँ जो है वो दर्द को सहती हैं, और अगर एक माँ कह दे कि नहीं नहीं मुझे वो दर्द को नहीं सहना, हाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं पास्टर जी, कई माएँ वो दर्द नहीं सहना चाहती, वो तो सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, तो माओ को वो दर्द नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों बेटे जो हैं, हमारे दोनों बेटे वो सिजेरियन से ही हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि उसका जो दर्द है, देखिए जो नॉर्मल डिलीवरी का दर्द है वो थोड़ी देर रहेगा, पर जो सी सेक्शन का दर्द है वो बहुत देर तक रहता है, उसकी मुश्किलें और ज्यादा लंबी हैं। तो ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा, वो जो जन्म देने की पीड़ा है वो माँ उस प्यार की वजह से सहती है, आपको और मुझे दुनिया में लाने की वजह से सहती। एक चीज ध्यान रखे कि जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सब लोग आनंद मनाते हैं, माँ दर्द में भी होती है, पर उसी पल वो दर्द में से निकली है, पर अपने बच्चे को जब वो देखती है वो सारा दर्द वो भूल जाती है। जितनी माएँ हैं जिन्होंने जन्म दिए हैं वो सब इस बात को समझ सकती हैं। माँ के बारे में एक और चीज ध्यान आती है, वचन बताता है कि एक माँ को बच्चों को पाल पोस के समझा के बड़ा करना होता है, और ये कोई आसान जिम्मेदारी नहीं है। वचन कहता है, अब ध्यान से सुने, नीति वचन 22 का 6, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अगर कोई बच्चा अच्छे से बर्ताव करता है, अच्छे से बिहेव करता है, तो हम किसकी तारीफ करते हैं कि अरे आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। आज कई चीजें जो मैंने बचपन में अपनी माँ से सीखी थी वो आज भी मेरी मदद कर रही हैं। जैसे कुछ चीज है जो थोड़ा है उसी में संतुष्ट रहो, या फिर मुझे बचपन में मेरी माँ ने, हमारे नाना ने एक चीज सिखाई थी कि जब भी आपके पास कम धन होता है तो उससे जो चीज आप खरीद रहे हैं वो अच्छी चीज खरीदें। तो कुछ लोग कहते हैं अरे आप तो महंगी चीज खरीद रहे हैं, उसका फायदा ये होता है कि आपको वो बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीजें बचपन में सीखी थी अपनी माँ से, इसलिए उसमें आज चल रहे हैं। पर अगर बच्चा गड़बड़ करता है तो उसकी डांट किसको मिलती है? सुने, नीति वचन 29 अध्याय उसका 15 वचन, लड़के को छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है।
तो ये माएँ, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को बहुत लाड में रखती हैं, कोई बात नहीं, नहीं अरे मेरा बेटा, कोई अरे मेरा बच्चा है, करने दो। पर अगर छड़ी नहीं उसको देंगे जहां पे जरूरी है, तो मुश्किल ये होगी कि बाद में जब वो गड़बड़ करेगा तो उसका नाम भी आप पर आएगा। एक बड़ी दुख की बात है कि जहां पे हम पहले बहुत साल पहले एक जगह पे किराए पे रहते थे, तो वहां पे एक माँ ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षाएं नहीं दी। मैं, बड़े मैम और कुछ और लोग थे, हम लोग बाहर खड़े थे, तो एक व्यक्ति चूड़ियां बेचने के लिए आया जो हाथ में पहनते हैं। तो सब औरतें मोहल्ले की इकट्ठे होकर चूड़ियां देखने लगी, खरीदने लगी। तो जब वो चला गया तो ये औरत आके हमें, और ये हमारे मकान मालिक थे, तो इन्होंने आके बताया, ये देखो, अरे देखो देखो देखो, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। हमने कहा शायद कुछ अव्वल करके आया होगा, अव्वल दर्जे का कुछ काम किया होगा। तो उन्होंने आके दिखाया कि देखो जी, मेरे बेटे ने तो लगभग 6 दर्जन या कुछ 4 दर्जन चूड़ियां उसने चुरा ली देखते देखते में। अभी तो वो एक छोटी सी जगह से वो चूड़ियां चुरा रहा है, कल को वो बड़ा होके, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो और बड़ी चीजें करेगा, तो उसकी निंदा भी माँ के ऊपर ही आती है। माँ के लिए खुशी भी है और दुख भी है, हर एक चीज जो है वो माँ से जुड़ी रहेगी जिंदगी भर। पर इन सारी चीजों में सबसे बड़ी चीज जो वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब अपने प्रेम के साथ में किसी और के प्रेम की तुलना करने के बारे में सोचा, तो सिर्फ एक ही बात, एक ही व्यक्तित्व परमेश्वर की नजरों में आया, वो है मां। अब इस वचन को हम दूसरी रीति से देखते हैं कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। यशायाह 49 उसके 15 वचन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर लिखा है, क्या एक मां अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? तो प्रभु कह रहा है, हां वो तो भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। हम हमेशा याद क्या करते हैं कि वो परमेश्वर ने तो हमारे चित्र को अपनी हथेली पे गोद के बनाया हुआ है, प्रभु हमसे प्यार करने से कभी नहीं हटेगा। पर यहां पर एक बहुत समझने वाली बात यह है कि जब परमेश्वर अपने प्रेम की तुलना किसी के प्रेम के साथ करे, तो उसको पूरी सृष्टि में और कोई नहीं मिला सिवाय मां के। और वो कह रहे हैं कि क्या ये हो सकता है कि एक मां भूल जाए? क्या कभी ऐसा मुमकिन है? तो प्रभु कह रहा है, शायद ये तो हो जाए, पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। तो ये ध्यान रखें मेरे प्रियो कि मां का प्रेम जो है वो सिर्फ एक ही के प्रेम से कम है, और वो है परमेश्वर का प्रेम। वो प्रभु परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसके बाद अगर कोई हमसे उतना प्रेम कर सकता है, तो वचन बता रहा है कि वो मां का प्रेम है। अब सृष्टि में इन दिनों में आज जब हम देखते हैं, तो वो जो रिश्ते थे, वो रिश्ते अब कमजोर होते जा रहे हैं। अब हम और चीजों में उसी खुशी को ढूंढने लगे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, जो जवान हो रहे हैं अभी, उनके लिए माँ बाप, परिवार जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पे भी नहीं आता। सबसे पहले आते हैं हम खुद। आजकल के लोग सबसे पहले अपने आप को खुश करने के लिए जीते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा फोन में क्या होता है? किसकी तस्वीरें होती हैं? सेल्फी, मेरी फोटो। किसी और की भी तस्वीर लेने से पहले मेरी फोटो। पहले लोग दूसरे लोगों की तस्वीर खींच के रखा करते थे, अब उनके साथ में भी अपनी तस्वीर होती है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें किस लिए हैं? बताने के लिए कि मैं कितना जरूरी हूं। लोग आजकल, आज के दिन कई लोग अपनी मां के साथ फोटो डालेंगे, पर मां से बात उतनी ही देर करेंगे जितनी देर वो सेल्फी लेनी है। वो फोटो ली, फेसबुक पे डाली या इंस्टाग्राम पे या जहां पर भी है, उसके बाद वो रिश्ता खत्म हो गया। उसके बाद माँ क्या कर रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, पर एक और व्यक्ति भी हैं जो जिंदगी भर अपनी माँ के साथ ज्यादा समय दिखते नहीं है, पर जब इलेक्शन आता है तो वो भी दिखते हैं अपनी माँ के साथ। पर उनकी माँ बहुत अच्छी है, उनकी माँ फिर भी बहुत प्यार करके कहते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। एनी हाउ, जल्दी से मैं आपको 5 चीजें कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 चीजें सब लोग अपनी मां के लिए करें। 5 चीजें जो हर विश्वासी को, हम लोगों को, जो हम कहते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु के अनुयायी हैं, तो हमें ये 5 चीजें करनी जरूरी है। सबसे पहली चीज, अपनी मां से प्रेम करें। अब प्रेम को जिसको अच्छे से समझना है, तो वो पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में पढ़ लें कि प्रेम क्या क्या चीजें हैं। प्रेम में
पर अब जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं कि प्रेम करना क्यों जरूरी है, सबसे पहली चीज कि क्यों जरूरी है प्यार करना, इसको ये समझ लें कि प्रभु की आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा निर्गमन उसके 20 अध्याय उसके 12 वचन में, जब 10 आज्ञाएं दी गई जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से लिख के मूसा को दी, उसी में प्रभु ने लिखा कि अपने माता पिता से प्रेम कर, उनका आदर कर। ये जो आशीष, ये जो आज्ञा है, ये अकेली आज्ञा है जिसके साथ में एक आशीष जुड़ी हुई है। और इसी बात को इफिसियों 6:2 में पौलुस याद दिला के कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा अपनी माता पिता से प्रेम करो और उनका आदर करो, और यही चीज इसके साथ में एक आशीष जुड़ी है कि ऐसा करने से तेरी आयु लंबी होगी और तू इस पृथ्वी पे सुख से दिन बिताएगा। ये चीज ध्यान रखें मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो सबसे पहली चीज आपको अपनी मां से प्रेम करना है। कई लोग कहते हैं अरे मैं तो प्यार करता हूं पास्टर जी अपनी मां से। प्यार के सही मायने समझे। प्यार सिर्फ उस चीज के लिए नहीं है कि मुझे क्या मिल सकता है, पर जब कुछ भी नहीं है तब भी प्रेम होना चाहिए। आपकी मां के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कई लोग अपने मां बाप को जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यार किस चीज के लिए था कि सिर्फ हमें क्या मिल सकता है, वो धन, उसके लिए प्यार था। पर प्यार, परमेश्वर जिस प्रेम की बात करता है, जिस प्रेम के बारे में मैं कह रहा हूं, वो है निस्वार्थ प्रेम, हमेशा तक रहने वाला प्रेम। तो सबसे पहली चीज अपनी मां से प्यार करें। दूसरी चीज अपनी मां का आदर करें। अब ये जो आदर है इसका मतलब क्या है? देखिए, दो तरह से आदर है। एक तो वो लोग हैं जो अपनी मां को हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते तो हैं, पर असल में उनके हृदय से या तो किसी दबाव में हाँ करे, पर उनके दिल से वो प्रेम नहीं निकलता अपनी मां के लिए। वो प्रेम है नहीं, पर सिर्फ कहने के लिए हाँ कर रहे हैं। या फिर मां की सुन तो लेते हैं पर उस पर चलते नहीं है। जिस आदर की मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, एक मां की जिंदगी में, मैंने अपनी मां की जिंदगी में ये चीज देखी कि मां को आप बहुत ज्यादा बढ़ाई करें, बहुत वो करें, ऊंचा उठाएं, तो वो उनके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितनी छोटी छोटी चीजें महत्व रखती हैं। एक मां के लिए छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां बहुत महत्व रखती हैं। सोच के देखिए अपनी जिंदगी में, आपके और मेरे लिए भी छोटी छोटी खुशियां बहुत महत्व रखती हैं। हम पढ़ेंगे लूका उसका 2 अध्याय 19 वचन में, जब मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दे दिया, अब सब लोग आ रहे हैं, यीशु को दंडवत कर रहे हैं, तो लूका 2 अध्याय 19 वचन में क्या कहता है? परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर संजो रही थी, सोच रही थी। इंग्लिश में लिखा है कि शी वॉज ट्रेजरिंग ऑल दिस। इनको एक खजाने की तरह वो अपने हृदय में रख रही थी। अपनी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी मां से प्यार करें। कई लोग, खास करके जवान बच्चे, फिर एक बार, अपनी मां से बचते हैं, अपनी मां से छुपते हैं, लोगों के सामने नहीं लेके जाना चाहते। अगर एक मां एक बच्चे को प्यार करे, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अरे मां क्यों मुझे ऐसे गले लगा रहे हो, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, हम थोड़ा सा शर्माते हैं कई बार। तो सोच के देखें, एक मां अपनी लज्जा को बहुत दूर रखती है जब उसके बच्चे को भूख लग रही हो। कितनी माएं हैं, अगर अपने बच्चे की देखभाल करनी है, कितनी भी मुश्किल हो, वो कहीं पर जाकर वो एक कोना देखेंगे कि इस रीति से मैं अपने बच्चे को पिला दूं। वो ये नहीं कहते कि नहीं नहीं ओह अभी तो हम लोग बाहर हैं, अभी तू रोता रहा, अभी मैं नहीं दूध पिलाऊंगी। पर एक माँ वो ध्यान करती है, वो नहीं शर्माती, क्योंकि उसको पता है मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूख की वजह से रोए ना। और हम भूख तो छोड़िए, हम तो छोटी छोटी बातों में अपनी माँ से लज्जाते हैं, कतराते हैं। ये चीज हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। अपनी माँ का आदर करें। तीसरी चीज जल्दी से मैं बांटना चाहता हूं। तीसरी चीज कि अपनी माँ को आशीष दें। ये कैसे हो सकता है? आशीष देने का मतलब क्या है? उसको बहुत आसान रीति से अगर समझना है तो ये समझ लें, जो प्यार करता है वो देता है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आखिरी बारी कब था कि जब आपने अपनी मां को कुछ तोहफा दिया? तोहफे, अरे पास्टर जी पैसे नहीं है, कहां से दें? कोई बहुत बड़ा तोहफा देने की जरूरत नहीं है। दिखना चाहिए, आपके हृदय से दिखना चाहिए कि आप अपनी मां को आशीष देना चाहते हैं, आपके मन में वो इच्छा है।
और इन दिनों में, खास करके इन दिनों में, आजकल के दिनों में जब बच्चे अपने माँ बाप से थोड़ी दूर रहते हैं, खास करके लड़कियां जब शादी हो गई, अपने परिवार में, ससुराल में चले गए हैं, अब तो तोहफे के लिए नहीं, माँ के लिए एक फोन करके कह देना कि माँ धन्यवाद, तूने जो कुछ किया, आज मदर्स डे है और आज मैं याद करना चाहती हूँ वो खुशियां, वो सारी चीजें जो आपने मुझे दी। मैं आपको बता दूं, एक माँ के लिए ये एक बहुत बड़ी आशीष होगी। पर अगर आप दे सकते हैं, और हर इंसान दे सकते हैं, अगर आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं तो अपनी माँ के लिए भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो जो लोग दे सकते हैं वो तैयार रहें, अपनी माँ को आज के दिन तय करें कि अपनी माँ को क्या गिफ्ट देना है। मैंने आज सुबह ही अपने तय कर लिया दिमाग में कि मुझे मेरी माँ को क्या गिफ्ट देना है, और इसलिए नहीं कि मुझे उनसे बदले में कुछ मिले, पर इसलिए ये बताने के लिए कि माँ आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, और जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके बदले में मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। तो तीसरी चीज, अपनी माँ को आशीष दें, ब्लेस योर मदर। चौथी चीज, अपनी माँ की देखभाल करें। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी माएं बुजुर्ग हो जाती हैं, अब आप सक्षम हो गए हैं, तो कई लोग अपनी माँ पे ध्यान नहीं देते। कई लोग शादी हो जाते हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी पे ध्यान देते हैं, या फिर किसी पे भी ध्यान नहीं देते। बहुत दुख की बात है कि आज भारत के अंदर बहुत सारी बुजुर्ग माएं जो हैं वो ओल्ड एज होम में रह रही हैं। बूढ़ों के जो लिए जगह बना दी गई है उसमें उनको रखा जाता है। वही माँ जिसने पैदा किया, वही माँ जिसने दूध पिलाया, वही माँ जिसने चलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, कहना, खाना सिखाया, आज जब हम वो सब सीख गए तो माँ को छोड़ दिया कहीं दूर। बाकी दुनिया का पता नहीं, पर हम मसीह लोग तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। याद है ना, अभी हमने ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे मनाया। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो सलीब पे रहते हुए चीजें कही, उनमें एक ये भी थी जो यूहन्ना उसके 19 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में है कि जब उसने अपनी माँ को वहां खड़े हुए देखा तो अपने चेले से कहा, यूहन्ना से कहा कि ये तेरी माँ है, और मरियम से कहा कि आज से ये तेरा बेटा है। यीशु मसीह ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी माँ की सेवा करी। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हमें भी उसके अनुसार चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक माँ भी अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों से प्यार करती है। बच्चे भले प्यार ना भी करें तो भी वो माँ के हृदय में वो प्यार रहेगा। आज जब मैं देखता हूं कि मेरी नानी जो है वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, उनके लिए चलना फिरना भी थोड़ा सा कठिन हो गया है, पर वो जब भी अपने बच्चों को देखती हैं, अपनी बेटियों को देखती हैं, उनके मन में यही होता है कि मैं क्या इनके लिए अब भी कर सकूं। उनके हृदय में आज भी ये होता है कि छोटी छोटी बातें जो उनको कही जाती है, बताई जाती है कि देखो मम्मी ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, उससे उनको खुशी मिलती है। वो रिश्ता जो आखिरी सांस तक एक माँ के हृदय में बस ये होता है किस तरह से मेरे बच्चे खुश रहें। तो क्या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी उनकी आखिरी सांस तक ये कोशिश करें कि कैसे वो खुश रहें? अपनी माँ की देखभाल करें। पांचवी और आखिरी चीज जो मैं बांटना चाहता हूं वो ये है, अपनी माँ के लिए प्रार्थना करें। माँ जो है, खास करके अपनी माँ के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, खास करके उन माँओं के लिए जो आपको विश्वास में लेके आई। आज मैं मिनिस्ट्री में हूं, आज मैं चर्च का पास्टर हूं, सेवकाई के लिए अलग अलग जगह जाता हूं, कॉलेजेस में पढ़ाता हूं, सब कुछ। अरे लोग कहते हैं अरे वाह वाह, अरे बहुत बहुत कुछ करें पास्टर अभी आप, पर इनमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपने में सक्षम नहीं हूं। केवल प्रभु का अनुग्रह है और मेरी माँ की प्रार्थनाएं हैं। मुझे आज भी ध्यान है कि मुझे बहुत मिनिस्ट्री में आने के बाद, अब चर्च में होने के बाद, मुझे कुछ समय पहले ही पता लगा कि मेरी माँ ने मुझे सेवा के लिए जब मैं छोटा था तभी समर्पित कर दिया था। हन्ना ने शमूएल के लिए प्रभु से प्रार्थना करी और जब प्रभु ने उसको आशीष दे दी एक बेटे की, हन्ना ने ले जाके शमूएल को प्रभु को समर्पित कर दिया। दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय 5 वचन में तिमुथियुस को पौलुस लिख के कह रहा है, ध्यान से सुने वो क्या कहता है। पौलुस तिमुथियुस को कहता है दूसरा तिमुथियुस 1:5 में, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस
और फिर तेरी माता यूनेके में थी और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। वो विश्वास जो उनमें था, वो विश्वास तुझ में भी है। वो मां ने वो विश्वास जो है प्रभु पे चलने का, सत्य के मार्ग का, वो अपने बच्चों को दिया। ये माओ की जिम्मेदारी है। और अगर आपकी मां ने आपको प्रभु के बारे में बताया है तो प्रभु का धन्यवाद करें। पर अगर ऐसा है कि आपकी मां अभी प्रभु में नहीं है, आपको नहीं, प्रभु को नहीं जानती, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु को जाने, वो भी परमेश्वर के प्रेम को जान के अपने पापों से उद्धार पाके स्वर्गराज के अधिकारी बने। अगर आपको पता है कि आपकी मां बीमार है या कोई भी समस्या है, प्रार्थना करें, अपनी मां की खुशी के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर प्रार्थना तो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मां मेरे लिए प्रार्थना करती है, मेरे पिता मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं, मेरी वाइफ जो मां है अभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। ये चीज ध्यान रखें। सब माएं जो हैं, आज के दिन मैं सब माओं के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरी मां के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बेटों की मां के लिए, और जितनी भी माएं हमारी कलीसिया में हैं। आज मैं सच में परमेश्वर की ओर से आपको आशीष देना चाहता हूं। धन्यवाद उन सब चीजों के लिए जो आप कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी माएं हैं जो आज ये वचन को सुन रही हैं, आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, और अगर नहीं है तो आज अब वो रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाएं। जो बच्चे ये वचन को सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मां से प्रेम करते रहे हैं, उनका आदर करते रहे हैं, अपनी मां को आशीष देते रहे हैं, उनकी चिंता करते रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। पर अगर आप इनमें से कुछ भी एक ऐसा है जो नहीं कर रहे थे, तो आज से शुरू करें। अगर आप ऐसे हैं कि जिन्होंने इनमें से कुछ भी करना बंद कर रखा है, कुछ नहीं करते इनमें से, तो भी कोई बात नहीं, आज शुरू करें। क्योंकि आज वचन को सुना तो आज अपने मन को कठोर नहीं करें, आज से करना शुरू करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके सामने आते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारी कलीसिया की तमाम माओं के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी योजना के अनुसार हमारी माओं की वजह से हम इस दुनिया में हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज सारी माओं को आप आशीष दें, बल दें प्रभु। और आज खास करके प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं उनके लिए प्रभु जो ऐसी हैं, जो अभी मां नहीं बनी हैं, जिनकी शादी हो गई है पर अभी भी वो इंतजार कर रही हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपनी आशीष दें, बरकत दें प्रभु जी, ताकि वो भी इस खुशी को, इस बड़ी आशीष को अनुभव करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सब बच्चों के लिए कि वो भी अपनी मां से प्रेम करें, अपनी मां का आदर करें। याद रखें कि किन कठिनाइयों से वो मां ने अपने बच्चों को पाला है। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब एक मन होकर आपसे मांगते हैं हमारी कलीसिया की सब माओं को प्रभु जी, सब माओं को आप आशीष दें, अनुग्रह करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, इन दिनों में खास करके फिर एक बार प्रभु जी हम विनती करते हैं आपसे कि इस वायरस की परिस्थिति के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इस समय जो 40 लाख लोग अगर पीड़ित हैं तो उसमें से 10 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि अभी भी जो कई लाख लोग इससे ग्रसित हैं, उनमें से सिर्फ कुछ 50-1,000 लोग हैं जो अभी क्रिटिकल हैं, जो गंभीर हैं। हम आपसे विनती करते हैं जो गंभीर हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी चंगा करें प्रभु, अपना अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। जो अभी इस समय जिनकी कंडीशन गंभीर नहीं है, आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी परिस्थिति को, उनको चंगा करें। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका इलाज ढूंढ लिया है परमेश्वर, वो सही रीति से परमेश्वर पिता ये संसार में प्रभु फैलने पाए। आपसे फिर एक बार हम विनती करते हैं खुदाबंद, इन दिनों में जहां कहीं भी हम लोग हैं परमेश्वर पिता, विश्वास में, प्रेम में प्रभु, आपके वचन में, प्रार्थना में हम सबको मजबूत करें परमेश्वर। अपने अनुग्रह के लिए हम इस्तेमाल करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं।
आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष।